बहुत पुरानी बात है। पुरु वंश में एक राजा हुआ दुष्यंत। वो बड़ा प्रतापी और रूपवान था। बुद्धि, वीरता और पराक्रम में कोई उसके समान नहीं था। एक बार राजा दुष्यंत शिकार खेलने वन में गया। वहाँ उसे एक आश्रम दिखाई दिया। वो आश्रम महर्षि कण्व का था। आश्रम में राजा को एक लड़की दिखाई दी जो पेड़ पौधों को पानी दे रही थी। दोनों में बातचीत हुई। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। वन में ही राजा दुष्यंत ने उस लड़की से विवाह कर लिया। वो कुछ दिन साथ रहे। लड़की का नाम शकुंतला था। शकुंतला को बाद में बुला लेने का वचन देकर दुष्यंत अपने महल लौट आया। राजकाज में फंसे रहने के कारण दुष्यंत शकुंतला को शीघ्र नहीं बुला पाया। इसी बीच शकुंतला की एक छोटी सी भूल से नाराज होकर दुर्वासा ऋषि ने उसे श्राप दिया कि उसका पति उसे भूल जाएगा। कुछ दिनों के बाद शकुंतला को आश्रम से विदा कर दुष्यंत के पास भेजा गया, पर श्राप के कारण दुष्यंत ने उसे नहीं पहचाना। उसे अपमानित करके दरबार से बाहर निकाल दिया। अपमानित शकुंतला मरीचि ऋषि के आश्रम पहुंची। वहीं आश्रम में शकुंतला का पुत्र हुआ। ऋषि ने उसका नाम रखा सर्वदमन, अर्थात सबका दमन करने वाला। राजा दुष्यंत को बाद में शकुंतला से विवाह की बात याद आई तो उसने शकुंतला को ढूंढने की बहुत कोशिश की, परंतु वो नहीं मिली। वो बहुत पछताया। उधर मरीचि ऋषि के आश्रम में पल रहे अपने पुत्र के बारे में भी राजा दुष्यंत कुछ नहीं जानता था। कुछ समय बीतने के बाद एक बार दुष्यंत युद्ध जीतकर लौट रहा था। मरीचि ऋषि के आश्रम की सुंदरता ने उसका मन मोह लिया। उसने सोचा कि कुछ समय इस आश्रम में विश्राम कर थकान मिटाई जाए। वो आश्रम के निकट रथ से उतरा और टहलने लगा। तभी उसने सुना कि कोई चिल्लाकर कह रहा है, ठहरो ठहरो, ये क्या कर रहे हो? तुम बहुत शैतान होते जा रहे हो। राजा दुष्यंत पास गया तो दृश्य देखकर चकित रह गया। एक शेरनी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। एक छोटा सा वीर बालक उसके पास पहुंचा। धीरे से शेरनी के बच्चे को उठाया और उससे बोला, अरे अपना मुंह तो खोलो, देखें तुम्हारे कितने दांत हैं। तभी एक सेविका उससे कहने लगी, छोड़ो छोड़ो, देखो इन पशुओं को आश्रम में अपने बच्चों की तरह पाला पोसा जाता है, तुम उसे क्यों सता रहे हो? दूसरी सेविका बोली, महर्षि ने इसीलिए तो इस बच्चे का नाम सर्वदमन रखा है। सर्वदमन, इस बच्चे को छोड़ दो तो मैं तुम्हें खिलौना दूंगी। सर्वदमन बोला, पहले दीजिए तो छोड़ दूंगा। राजा दुष्यंत वीर बालक को देखकर उसके बारे में जानने को उत्सुक हो गया। उसने स्नेह से बच्चे को छुआ और पूछा, ये बालक ऋषि पुत्र तो नहीं लगता, किस वंश का है? तपस्विनी सेविकाओं ने कहा, पुरु वंश का। ये सुनकर दुष्यंत चौंका। पुरु वंश तो उसी का है। ये बालक पुरु वंश का कैसे हो सकता है? मैं तो निसंतान हूँ। अचानक तपस्विनियों ने देखा कि भरत की बाह पर बंधी डोरी कहीं गिर गई है। वो उसे ढूंढने लगी। दुष्यंत को डोरी दिखाई पड़ गई। डोरी उठाने के लिए राजा झुकने लगा तो तपस्विनी ने टोका, नहीं नहीं, दूर रहिए, उसका स्पर्श मत कीजिए। तब तक दुष्यंत डोरी उठा चुका था। दोनों तपस्विनियां हैरान होकर बोली, ये डोरी महर्षि ने इसकी बाह पर बांधी थी और कहा था कि ये कभी गिर पड़े तो इसके माता पिता ही इसे उठाएं। दुष्यंत ने पूछा, अगर कोई और उठा ले तो? उत्तर मिला, तो डोरी सांप बनकर उसे डस लेगी। अब दुष्यंत के और अधिक चकित होने की बारी थी। वीर बालक के बारे में उसकी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी। बालक माँ के पास जाने की जिद करने लगा।
दुष्यंत ने उसको प्यार से गोद में उठाया और बोला, चलो पुत्र, तुम्हारी माँ के पास हम तुम्हें ले चलेंगे। सर्वदमन तुरंत बोला, आप हमें पुत्र ना कहिए, हमारे पिता तो राजा दुष्यंत हैं। ये सुनते ही दुष्यंत सब कुछ समझ गया। वो पुत्र को गोद में उठाकर शकुंतला के पास आया और उसने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। राजा दुष्यंत शकुंतला को लेकर महर्षि के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। महर्षि ने दुष्यंत को शकुंतला और पुत्र सर्वदमन को अपने साथ ले जाने की अनुमति दे दी। राजा दुष्यंत का पुत्र सर्वदमन बाद में भरत के नाम से महाप्रतापी राजा बना। कहते हैं, हमारे देश का नाम भारत भरत के नाम पर ही पड़ा है।